भूमिहार जाति से आने वाले रोशन रोही कुछ इस प्रकार से आरजेडी पे गाना गाते हैं। छोटू छलिया का ये वाला गाना इंटरनेट पे किसने नहीं सुना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर किसी गाने को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया तो वो ये वाला गाना था जो भूमिहार समाज से आने वाला एक सिंगर गाते हैं जिनका नाम अमित आशिक है। ये गाने ने तो वायरल होके आरजेडी पार्टी को एकदम लफुआ की पार्टी साबित कर दिया और वो गाना ये था। तो टुनटुन यादव के गाने के बारे में जिक्र देश के प्रधानमंत्री करते हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो गांधी जी भी पीछे नहीं हटते हैं और कुछ इस तरीके की प्रस्तुति देते हैं आरजेडी के सपोर्ट में। अब देखो बहुत बड़ी बात नहीं है अगर किसी पार्टी के साथ जंगल राज का टैग लगा हो, उसके रैली में हुड़दंग होता हो और उसके सिंगर इस तरीके से गाना गाते हो तो पूरा मैसेज बुरा जाएगा। यहाँ के जितने भी सभ्य सज्जन लोग हैं उनको ये चीज लगेगा कि अगर आरजेडी आएगी तो माहौल खराब हो जाएगा और अगर मुकेश साहनी जैसे इंसान जाके मंच पे नहला पे दहला मारे फिर कौन ही बचा लेगा आरजेडी पार्टी को और कौन ही जिता देगा। ये तो हमको पहले से पता है कि देवा जो है मोतिहारी में हीरो है और इसको कौन रोकेगा। अरे कोई बोलते है रे, कोई बोलता है। अब इतना सब बवाल देखने के बाद तेजस्वी यादव ने इस बात का फैसला लिया कि अब इस सब का अंत करना जरूरी है और अंत का शुरुआत हुआ भोजपुरी सिंगर से। भोजपुरी सिंगर को सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया कि आपको अगर गाना गाना है, आरजेडी पे गाना गाना है तो सबसे पहले आपको आरजेडी से परमिशन लेना होगा और अगर तो आप इस तरीके का गाना गाते हैं जिससे आरजेडी के छवि को नुकसान पहुंचता है तो फिर आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। और भोजपुरी के 12 सिंगर पे लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है। आइए समझते हैं इस लीगल नोटिस से क्या होगा भोजपुरी के सिंगर को और तेजस्वी यादव फिर गलती कर रहे हैं या फिर इससे कुछ बदलाव होगा। कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। अरे कोई बोलते है रे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। देखो एनडीए ने 2 गाने को मुद्दा बनाया और आरजेडी के जंगल राज की पुष्टि करते हुए इस बात को दिमाग में भर दिया कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो सच में यादव रंगदार हो जाएगा, मतलब कट्टा सटा के घरा से उठा के लेके चला जाएगा। और इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने 2 गाने का जिक्र किया। जब 2 गाने का जिक्र किया तो भोजपुरी में जितना भी आरजेडी पे गाना बना हुआ था, यादव जाति पे गाना बना हुआ था, उसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आईटी सेल ने ठेल दिया मार्केट में, जिसकी वजह से एक नैरेटिव क्रिएट हुआ और अब तेजस्वी यादव इसको बंद करना चाहते हैं। लेकिन ये बंद नहीं हो सकता है और इसलिए बंद नहीं हो सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव है, ये तेजस्वी यादव का प्राउड है। तेजस्वी यादव जो है वो यादव के मालिक नहीं है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टुनटुन यादव के गाने के बारे में जिसके बारे में जिक्र किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या था वो सुन लो। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। अब जितने लोग टुनटुन यादव के फैन हैं या फिर भोजपुरी में जातिवादी गाना सुनते हैं तो आपने इस गाने को 100% सुन लिया होगा। एक्चुअल में ये गाना आरजेडी पे गाया हुआ गाना नहीं है, ये यादव जाति पे गाना गाया हुआ है। जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रंगदारी गाना, जातिवादी गाना एकदम चरम पे था, जब बबुआने से लोग हिला रहा था, पसवाने से डोला रहा था, भूमिहारे के राज चली जैसा गाना बन रहा था, उस समय टुनटुन यादव ने भी एक गाना गाया और कहा मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में आई, ताकत होला खाली अहिर जाति में। अब ई गाना जो है वो प्रॉपर अहिर जाति पे है, ना आरजेडी का झंडा यूज किया गया है, ना तेजस्वी यादव का नाम यूज किया गया है, ना किसी भी तरीके से पार्टी से कोई कनेक्शन है, बस यादव जाति से कनेक्शन है। अब बताइए तेजस्वी यादव के पास है इतना हिम्मत कि वो यादव जाति पे बनने वाले गाने को रोक ले। और मुद्दा तो देश के प्रधानमंत्री ने यादव जाति पे गाना बनाने वाले के लिए रोका था, तो आप रोक के ही क्या कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी यादव जाति वाले सिंगर हैं वो सब लोग तेजस्वी यादव के आरजेडी के फेवर में ही गाना गाते हैं। टुनटुन यादव का ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा
गाना और सबसे इंपॉर्टेंट गाना जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है जिक्र करते हैं। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। गाना क्या है उस पे हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आपको दोबारा से हल्का सा सैंपल सुना भी देते हैं। अब अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें सिंगर का नाम गांधीलाल यादव है। गांधीलाल यादव जो है वो कह रहे थे भैया के आवे दे सत्ता रे कट्टा सटा के उठा ले बहू घरा से। और ये गांधीलाल यादव जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट है गुंडा सबसे, और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे भैया विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं तो हम आपको घर से उठा लेंगे। और इसमें किसी पार्टी का, किसी जाति का, किसी सिंबल का, किसी पे इनडायरेक्ट भी टारगेट, जाति से भी टारगेट उस गाने में नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी इस गाने को देश के प्रधानमंत्री ने मुद्दा बना दिया और उसको आरजेडी से जोड़ के इस बात को लोगों के दिमाग में डाल दिया कि यही सीन हो जाएगा जब आरजेडी सत्ता में आएगी। तो अब सवाल यहाँ पे, आप छोटे छोटे कम कमाने वाले सिंगर पे लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। उससे ज्यादा अच्छा चीज तो ये है ना कि आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी को फंसा लीजिए, उनको पटक दीजिए जिस तरीके से वो आपको पटके। गांधीलाल यादव का जो ये वाला गाना है, इस गाने को आप भारतीय जनता पार्टी पे भी ठीकरा फोड़ सकते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, जैसे आप पे नैरेटिव सेट कर दिया। तो यहाँ पे गांधीलाल यादव होने की वजह से देश के प्रधानमंत्री उठा के और इस पे पूरा ठीकरा जो आरजेडी में फोड़ देते हैं। और अब आरजेडी जो है वो अपने हार का दोष सिंगर को दे रही है जो दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हाँ, शुरू में जो हमने आपको गाने के बारे में बताया, जैसे रोशन रोही ने आरजेडी का नाम लेके विवादित गाना गाया और कुछ सिंगर हैं जो खराब गाना गा रहे हैं, उस पर तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो दोस्त, ये बहुत कम चांस है कि उन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल कर पाना, यहाँ पे जब अश्लीलता कंट्रोल नहीं होता है, गाली गलौज कंट्रोल नहीं होता है और दूसरे पे कटाक्ष कंट्रोल नहीं होता है। मोदी जी पे बहुत गाना बना है, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, यूट्यूबर, सब पे गाना बनते रहता है। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव लीगल नोटिस भेज के या फिर एफआईआर करके क्या ही कर लेंगे? आपको एग्जैक्ट बताते हैं, बड़ा आदमी होने से कुछ नहीं होता है। वो जंगल राज में ही हो सकता था कि आपको मरवा दे, आपका खून करवा दे, आपके साथ कुछ कर दे, ये सब हो सकता था जंगल राज के जमाने में। अगर कोई लीगल टर्म से आके आपको परेशान करने की कोशिश करे, आप गाना गाए हैं तो फांसी चढ़ जाई, जब तक केस ना हो 4 को तब तक स्टार बनब। तो लोग जो है वो जितना इस पर खोदा खोदी करेंगे उतना लोग गाना बनाएगा, उतना हिट होगा, उतना विवाद होगा। समझिए, अगर किसी का विवाद तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी से हो जाए तो छोटा मोटा सिंगर रहेगा। तो ये सब और सिंगर को उकसाने वाला चीज है और ये उकसाना बंद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां आप चोट कर रहे हैं वहां तो कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं लिया होता। यादव जाति रंगदारी गाना जो है उस सब को मुद्दा बना के आपको हरवा दिया गया। तो इन सब पे प्लान सोचिए, स्ट्रेटजी बनाइए, लोगों को कुछ ऐसा प्रस्तुत कीजिए जिससे आपका वोट परसेंटेज बढ़े और आप जीतिए और आप एक मजबूत विपक्ष बन के सत्ता में रहिए। खैर, उम्मीद है ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सिंगर को किसी भी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लियर तौर पर हम आपको बता देते हैं। और अगर आपने गाना बनाया था, प्राइवेट कर लिया तो उसको पब्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो ले नाम ना हो तो ले अथी हो, मैं न्यूज में आवे लगी गया फला सिंगर पे हुआ केस, गाना गा दिया तो का होगा, गा दिए हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, लेकिन हुई तब नू तो ई सीन होगा।